गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, जब थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। आप यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आपके सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्लास टेंथ के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इतना सीख लिया था, कितना सीख लिया था कि सर अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म की बात करें, क्या बात करें, जनरल फॉर्म की अगर बात करें, अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था कि सर जो जनरल फॉर्म होती है, जल्दी जल्दी रिवाइज कराएंगे सर, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी तीनों ही रियल नंबर्स होते हैं और ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और बी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक। दूसरा, हम लोग अगर बात करें बच्चे ग्राफ कैसा होता है, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। बताइए कैसा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? ये बताइए। यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर है सभी को कि जो एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर हम लोग बात करें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चे वेरिएबल, सॉरी, पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब है सर हमारे पास में दो इक्वेशंस होंगी। कितनी होंगी? दो। वो हम लोगों ने सीखा भी था सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सीख लिया था। ठीक है, बताइए सभी को नाम याद है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? ठीक है, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा सर कंसिस्टेंट में कौन कौन सी कंडीशन थी और इनकंसिस्टेंट में कौन सी कंडीशन थी? बताइए, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कंसिस्टेंट में कौन कौन सी कंडीशन थी और इनकंसिस्टेंट में कौन सी कंडीशन थी? बोलो, रिवाइज नहीं किया होमवर्क में? बोलिए। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं। शायद सोने आपके यहाँ पर टीवी चल रहा है, शायद पेरेंट्स बैठ करके टीवी देख रहे हैं। तो एक काम करिए, बाइक बंद ही रहने देते हैं, हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ लिया था। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप कराते हैं। रिकैप का मतलब है छोटा सा रिवाइज कराते हैं और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, देखिए, आप हमें ये बताइए कि अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, यानी कि अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो हमारे पास में तीन सिचुएशन बनकर आती है। सर कौन कौन सी सिचुएशन बनकर आती है? ये वाली तीन सिचुएशन बनकर आती हैं कि या तो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, या तो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही होगी बच्चे? इंटरसेक्ट कर रही होगी एक पॉइंट के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ग्राफ बनाए तो एक लाइन दूसरी के ऊपर आ जाए, और इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं को इंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक आ जाना, यानी कि को इंसिडेंट हो जाना। या फिर सर ये वाली कंडीशन भी आ सकती है कि दोनों लाइन आपस में कभी ना मिलेगी, यानी कि लाइंस कैसी हो सकती है? पैरेलल भी हो सकती हैं। ये तीनों कंडीशन आ सकती हैं जब हम पेयर, यानी कि जब हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें केस वन, तो बच्चे केस वन के अंदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्ट करती है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, यहां पर सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है।
इस केस के अंदर एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। जो सॉल्यूशन होता है वो इन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और इस वाली कंडीशन को अगर सॉल्यूशन है, याद रखना, अगर सॉल्यूशन है तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। बोल इतना क्लियर सभी को कि अगर सॉल्यूशन है तो हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस 2, यानी कि जब लाइंस कैसे कोइंसिडेंट है। जब लाइंस कोइंसिडेंट है तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब ये सॉल्यूशंस हैं, अब भले ये बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस हैं, बट सॉल्यूशंस हैं, और अगर सॉल्यूशंस हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम कैसा कहलाएगा? वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक। चलिए हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो बच्चे इस केस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सर ये बताइए, ये लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी, ध्यान से सुनना, हमें कैसे पता लगेगा कि सर लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, या फिर लाइन एक दूसरे के ऊपर आई है, या फिर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? देखो, अगर हमारे पास में दो लाइंस गिवन है, मान लीजिए a1x, ध्यान से सुनना, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और बच्चे हमारे पास में दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो दो लाइन है, अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो बच्चे लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, यानी कि लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी, और ये सिस्टम कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे। सर। अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2 आ गया, तो बच्चे लाइनें एक के ऊपर एक आएंगी, यानी कि क्या कहलाएंगी? को इंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? तो बच्चे को इंसिडेंट लाइन कहलाएंगी, यानी कि जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है लाइन, तो क्या कहलाती है? को इंसिडेंट लाइन कहलाती है। और बच्चे इस केस के अंदर कैसे सॉल्यूशन होते हैं? ये भी कंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? कंसिस्टेंट। बोलो इतना क्लियर सभी को? यहाँ पर यस इनफाइनाइट सर। सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन। सर एक और कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि लाइंस कैसी हो गई है बच्चे? लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, और जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो कैसी कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, ये आपके सामने टेबल है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, केवल केवल एक सॉल्यूशन होगा, और इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तो लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस के अंदर नो सॉल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, चलिए यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं। तो ये आप लोगों के सामने एक समरी है। ये क्या आप लोगों के सामने? समरी है। बोलिए क्लियर सभी को? भाई a1 अपॉन a2 Yes, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कंसिस्टेंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 कंसिस्टेंट, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2 inconsistent, लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। ठीक, बताइए अगर यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं तो अब हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे क्या, ये बताइए। यस सर। पूछ रहे? ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखिए ऐसा कुछ बच्चों को लग सकता है ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया गया है, लेकिन पर बच्चे लास्ट क्लास में जब ये क्वेश्चन कराया गया है इसका डाटा हमारे पास में सेव होकर के नहीं आया है।
इस वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ चुका है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि इफ इन इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये रही एक ये रही। अगर इन इक्वेशन को आप देखोगे, इक्वेशन क्या है सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है। तो बताइए अगर a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2 हो गया, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, 24 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे 8 बच्चों का आंसर आ गया है। तो 16 बच्चे जो बचे प्लीज वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ बच्चे, महेश कुमार के नाम से अगर पोल, और आपके पास पोल नहीं आ रहा है, ये कह रहे हो आप? ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास पोल नहीं आ रहा है तो बच्चे कोई बात नहीं, अभी हम चैट सेक्शन ऑन करेंगे बाद में। चलिए अभी 14 बच्चे बाकी रहते हैं, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ये सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना है, आपसे सिर्फ कंडीशन पूछी गई है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2 के, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब तक तो पूरी क्लास का हो जाना चाहिए था, अभी बहुत कम बच्चे बचे हुए हैं, 8 बच्चे बाकी बचे हुए हैं। तो प्लीज जल्दी से वो भी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखो आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्लास के अंदर पूरे के पूरे अभी 24 बच्चे हैं। ठीक है, 24, सॉरी 24 बोल रहे, गलती से 24 निकले, 27 बच्चे हैं। 27 में से 17 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चे बाकी हैं। 10 बहुत बड़ा नंबर होता है, एक दो बच्चे आंसर ना करें चलता है, 10 तो बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, आप जल्दी से आंसर कीजिए, वरना तो आप लोगों के पोल की रिजल्ट की रिपोर्ट जो भी रहेगी वो ग्रुप पर डाल दी जाएगी और सर से बोल दिया जाएगा कि आप लोगों के टीचर्स प्रिंसिपल तक पहुंचाई जाए कि आप लोग पोल के अंदर कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, कितने बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज सीरियस लिया करो, ये एक टेस्ट पेपर की तरह ही होता है, पता लगता है कि आप लोगों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। केवल 18 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है। पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब देखिए आप लोगों को पहले पोल का रिजल्ट बताते हैं। 3 बच्चों ने बी और 15 बच्चों ने सी। ठीक है, 3 बच्चों ने बी और 15 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, 15 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। चलिए अब देखो, ये पता नहीं हमें समझ में नहीं आ पाता है, आप लोग चैट सेक्शन में जो भेजते हो, क्या सिर्फ वही बच्चे भेजते हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है? अब देखो सभी लोग भेज रहे हैं, एक दो बच्चों को भेजना चाहिए तो अच्छा लगता है। ठीक है बच्चे, परी आपका समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो इसमें एक परी का काउंट कर लेते हैं, क्योंकि परी ने बता दिया है कि उनका चैट सॉरी पोल सेक्शन नहीं चल पाता है। बाकी बच्चों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना वो बताना चाहते हैं पोल आता है नहीं आता है, पोल के अंदर आंसर क्या है नहीं क्या है, पोल में गलत तो नहीं हो गया, आप चैट सेक्शन में सही भेजने की कोशिश कर रहे हो। भाई साहब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी पड़ेगी, चाहे आप लोग माइक ओपन करके दें या फिर आप लोग वैसे दें। चैट सेक्शन का आंसर तभी मान्य होगा जब आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आप लोगों को ये चीज। ठीक है, बंसी के नाम से सी ऑप्शन एक बच्चे का और ऐड कर लिया जाए, उनका भी पोल कैलकुलेटर सॉरी पोल नहीं आता है। देखिए आप लोगों को ये क्या दे रखा है बच्चे, ये आपको दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये दो दे रखा है,
बच्चे क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर देखा जाए तो a1/a2 इजिकल्स टू b1/b2 इजिकल्स टू c1/c2 है। बच्चे एक लाइन दूसरे के ऊपर आएगी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बोले इतना क्लियर सभी को कि ऑप्शन सी सही होगा इसका। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि सर अगर a1/a2 इजिकल्स टू b1/b2 और इजिकल्स टू c1/c2 आ गया तो हमेशा क्या होगा सर, लाइन को इंसिडेंट ही रहेंगी, और इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन बनेगा हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो चैट सेक्शन बंद कर दिए गए और पोल सेक्शन ऑन कर दिए गए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि फिर से एक कंडीशन पूछी जा रही है कि आपके पास में इक्वेशंस हैं। इफ इन इक्वेशंस a1x, फिर से वही इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। पूछा जा रहा है कि अगर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो गया तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई आप लोग सच में ही या तो जानबूझ के गलत करते हो या आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। जब आपसे कहा जाता है कि माइक ओपन करके पूछ लो तो आप लोग पूछते नहीं हो, जब आपको शर्म आती है। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, ये भी बच्चों ने गलत करना शुरू कर दिया। इसमें कोई सोल्व नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि सोल्व करना है, कहीं नंबर दिख रहे हैं, वैल्यू पुट करें, कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। तो बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन सच होती है। सिर्फ इतना याद रखना है हम लोगों को, आप लोगों से वो भी नहीं होगा। बोलिए, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? सिर्फ एक कंडीशन याद करा के रिजल्ट पूछा जा रहा है। और अगर 10th क्लास में आपको ये भी याद नहीं है, पूरी 10th क्लास के अंदर इससे आसान चीजें भी नहीं है कुछ। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक बच्चे, थोड़ा जल्दी कीजिए। और फिर से बता रहे हैं, जो बच्चे इनको गलत कर रहे हैं ना, पूरी क्लास के अंदर कितने, 4 3 7 8 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया है। बताओ क्लास के अंदर बच्चे कितने, 27। 27 में से 10 बच्चे तो गलत करके बैठे हुए हैं, बाकी कुछ ऐसे जिन्होंने करा ही नहीं है। बताओ क्या करा जाए। चलिए लास्ट फिर से 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए सिर्फ वही बच्चे आंसर भेज देना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक परी? ठीक है बच्चे, चलिए 3 बच्चों का आ गया है। अब हम आपको पहले पोल का रिजल्ट बताते हैं। क्लास के अंदर कैसे कैसे बच्चे, देखिए 12 4 3 1, 12 4 3 1। ठीक है, ऊपर से ए ऑप्शन आया है 3 बच्चों का। ठीक है, ए ऑप्शन आया है 3 बच्चों का, तो ए ऑप्शन को 3 बच्चों के लिए और ऐड कर दिया है। ठीक है बच्चे, अच्छी बात यह है ज्योति ठाकुर, बच्चे आपका फिर से पोल के अंदर पहले से ही आंसर मार्क था। चलिए देखेंगे, कुछ ना कुछ इशू तो है आपके अकाउंट के साथ में, पहले भी आपने कंप्लेंट की है। ठीक है, देखिए आप लोग सिर्फ हमें ये बताना, क्या बताना है आपको, कि क्या आप लोगों को एक कंडीशन याद है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये रहा a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो क्या आपको एक कंडीशन याद है कि सर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो हमारे पास में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। बताइए अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि 10th क्लास में इससे ज्यादा आसान कुछ चीजें हो सकती है। सीधा सीधा पूछा गया है कि ये बताइए अगर ऐसी बात है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता कि सर यूनिक सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए, सच में ही बहुत गंदी हालत है आपकी क्लास के अंदर। भाई साहब अगर 4 3 7 और एक 8 10 बच्चे अगर इतने से सवाल को गलत कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्कूल के अंदर तो और गलत करेंगे। साथ के साथ पढ़ाया जा रहा है, साथ के साथ पूछा जा रहा है, नहीं कर पा रहे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑन कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सही से कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगा लेना। आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरी है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, दो बच्चों का आंसर आ गया है और उन्होंने भी अलग अलग ऑप्शंस भेजे हैं, यानी कि अभी से वैरायटी ऑफ आंसर्स आना शुरू हो गया है। दो में भी दोनों बच्चों ने अलग अलग ऑप्शंस भेजे हैं। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 8, 9, चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 13। अभी 15 बच्चे बाकी हैं क्लास के अंदर, 28 बच्चे हैं, 28 में से 15 का आ गया, अभी 13 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी 17 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 11 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चों का आंसर आया है? 17 बच्चों का। ना तो आप लोग आंसर करने में इंटरेस्ट रखते हो और ना ही आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ पा रही है, और ना ही आप लोग माइक ओपन करके अपने डाउट पूछते हो, और ना ही आप लोग कुछ कर रहे हो, ठीक है। देखिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए बाकी के बच्चे भी अपना आंसर भेज ही दीजिए, जो 2 3 बच्चे चैट सेक्शन के अंदर भेजते हैं, ठीक परी। और कौन बच्चा भेजते हैं? ठीक है, अब आप लोग सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, पोल सेक्शन का रिजल्ट सबसे पहले लिख रहे हैं और पोल सेक्शन का रिजल्ट देख करके सब लोग डर जाओगे। 8 6 2, 8 6 2 1, ठीक। चलिए, चैट सेक्शन के अंदर 2 बच्चों का मानिए, 3 बच्चों का मान लेते हैं।
अभिषेक कुमार यादव और रणवीर कुमार के नाम से आप लोग बताइए, आपके पास है पोल सेक्शन नहीं आता है क्या? बताइए चैट सेक्शन में कि आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है क्या? देखिए बच्चे, अगर आप कंपेयर करोगे इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, तो आपको मिलेगी यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? सर a1 की वैल्यू मिलेगी 6। b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? सर b1 की वैल्यू मिलेगी -3। और c1 की वैल्यू मिलेगी कितनी? सर c1 की वैल्यू मिलेगी हमें 10। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो सर a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। और c2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक बच्चे ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे a1/a2 कितना आ गया? सर 6/2। a1/a2 कितना आ गया? 6/2। b1/b2 कितना आ गया? सर -3/-1। और c1/c2 कितना आ गया? 10/9। अगर आप इसे चेक करोगे तो बच्चे ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास में? 3/1। सर ये भी कितना लिखा है? 3/1। और उसके बाद में कितना लिखा है? 10/9। यानी कि हमें इतना पता लग गया है कि सर 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। यानी कि ये केस कौन सा बनेगा? सर ये केस बनेगा पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब यस सर से काम नहीं चलने वाला। क्लास के अंदर सिर्फ 6 बच्चों का सही। अब बताओ कैसे काम चलेगा, ये बताओ। इतना गंदा रिस्पॉन्स किसी बैच में नहीं आया जितना गंदा आपके बैच में आया। खूब अच्छे से तारीफ करते हैं आपके बैच की कि बच्चे क्लास टाइम से पहले ज्वाइन कर लेते, लेकिन पर जो आप लोगों की हालत चल रही है इस चैप्टर में, ये पूरे के पूरे 10th क्लास का सबसे आसान चैप्टर है, याद रखना। 10th क्लास की एनसीईआरटी की बात करें तो ये सर कौन चैप्टर सा नंबर आंसर करेक्ट है? 3 सबसे आसान चैप्टर है, और आप लोगों का सबसे ज्यादा इसी में गलत हो रहा है। ये देखो, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर देखा जाए 6x -3y प्लस 10x, सर 2x -y प्लस 9 बराबर 0। यानी कि c1/c2 तो बराबर है ही नहीं। c1/c2 तो बराबर होगा ही नहीं। जबकि देखने में देखो, 2 का 3 गुना कितना हो गया? 6। 1 का 3 गुना कितना हो गया? 3। यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन आपकी कहलाती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक, कि ये लाइंस बनेंगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कभी कट नहीं करेंगी, और जब पैरेलल लाइंस कट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन। ठीक, बोलिए इतना क्लियर? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे क्या चीज सीखेंगे? कि ग्राफिकली मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, कि हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या एनसीईआरटी की बुक में है? तो बच्चे एनसीईआरटी की बुक में है कि हमें कैसे सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफिकली मेथड, बाय ग्राफिकली। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि सर अगर हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर हम इनको क्या करेंगे बच्चे? ड्रॉ करेंगे एक पर। क्यों? क्योंकि सर पेयर का मतलब होता है 2। अगर हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ ये देखने के लिए मिलेगा, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या एक लाइन दूसरे के ऊपर आ रही होगी। यानी कि इस केस में सॉल्यूशन मिलता है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों लाइन पैरेलल रहें, और जो लाइंस पैरेलल रहती है यानी कि उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। बताइए क्या स्क्रीन पे लिखा हो सारी चीजें क्लियर है? बोलिए, क्या स्क्रीन पे लिखी हुई सारी चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। ठीक है बच्चे, अगर स्क्रीन पे लिखी हुई सारी चीजें क्लियर है
तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है चेक ग्राफिकली, ये आपको ग्राफिकली चेक करना है। चेक ग्राफिकली वेदर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी कि ये देखकर बताओ कि ये और ये कंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट है, इफ ये कंसिस्टेंट, सोल्व इट ग्राफिकली, तो आप उनको ग्राफिकली सोल्व भी करो, ठीक है। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहला काम आप लोग जानते ही हो सर, सबसे पहला काम क्या है कि सर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज कैसे करनी है। देखिए आपको ग्राफ बनाना है, क्या करना है बच्चे, आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि चेक ग्राफिकली, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है। दो इक्वेशन है हमारे पास में, कौन कौन सी बच्चे, सर दो इक्वेशन हमारे पास में, एक तो है x प्लस 3y बराबर 6 और एक है हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से सुनना कि सर x प्लस 3y बराबर 6, यानी कि आपने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पे आपने x एक्सिस बनाई, ग्राफ पेपर पे आपने y एक्सिस बनाई, और जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपने मार्क कर लिया क्या, ओरिजिन, ठीक है, ये रहा ओरिजिन। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आपको ग्राफ पर बनाना है, तो बच्चे आपने इसमें अगर x को 0 लिया तो बच्चे y कितना आ गया, सर 3y बराबर 6 और y बराबर 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। बताइए यहां तक क्लियर सभी को कि अगर आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई, और अगर आपने y को 0 लिया x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यानी कि आपके पास में 2 पॉइंट बन गए हैं, एक बन गया 0,2 और एक बन गया 6,2। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था हमेशा कि जब आप पॉइंट को लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं उसके बाद में y लिखते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है, अब आप लोग देखिए आपको एक ग्राफ बनाना है। भाई 0,2 कहाँ मिलेगा, सर x पर तो 0, यानी कि x एक्सिस पे मत जाओ, y एक्सिस पे 2 चले जाओ। सर ये रहा, ये क्या कहलाएगा हमारा, सर ये कहलाएगा 0,2, ठीक। फिर लिखा है 6,0, यानी कि सर x एक्सिस पे 6 चले जाओ, y पर नहीं जाना है, सर x एक्सिस पे 6 ये रहा। अब आपने इनको जोड़ देना है, क्या कर देना है, आपको इनको जोड़ देना है, ये आपने इनको जोड़ दिया, ठीक। तो ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये कौन सी लाइन बनी है, सर x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। अब आप दूसरी लाइन बनाओगे, तो सर जब आप दूसरी लाइन बनाओगे तो ये रहा, पहली लाइन तो बन गई, दूसरी लाइन, सर अगर x को 0 ले लिया, x को 0 ले लो बच्चे, माइनस के 3y बराबर 12 और y बराबर माइनस के 4, और अगर आपने y को 0 ले लिया बच्चे x बराबर 6। इतना क्लियर सभी को, बताइए एक बार चैट सेक्शन में y टाइप करके Yes, कि हाँ सर क्लियर है, बोले क्या इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक बच्चे, अब आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे, वो कहाँ कहाँ से पास होगी, सर वो पास होगी x पे 0 है तो y पे -4, और अगर x पे 6 तो y पर 0। बच्चे x पर 6 y पर 0, तो पहला पॉइंट तो ये रहा, और 0,-4, सर -4 ये रहा, यानी कि 0,-4 ये रहा। आपको इनको मिला देना है और आपका ग्राफ बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि आपको ग्राफिकली चेक करके बतानी है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन है तो वो आपको ग्राफिकली निकालने हैं, ठीक। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि सर जहां पर भी दोनों लाइंस एक दूसरे को Coincident, इंटरसेक्ट, sir. क्या चीज बच्चे, Coincident. आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हो, ठीक है, जहां पर भी दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसी पॉइंट को, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बच्चे बस आपको इतना लिख लेना है कि ये रहा कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपने पॉइंट की वैल्यू कितनी ले ली, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ठीक है। बोले इतना क्लियर सभी को, yes, sir. ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपके पास में फिर से इक्वेशंस हैं, चेक ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली चेक करके बताना है गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
आप लोग पहले बताएंगे हमें जल्दी से, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, बताइए। आप लोग पहले हमें बताओगे कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, बताइए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर कि ये लाइन जो पेयर ऑफ लाइंस है ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है ये। बोलिए बच्चे, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है? एक ही बच्चे का आंसर आया, 2 बच्चों का, 3 बच्चों का? सर 3 इनकंसिस्टेंट। बच्चों का आंसर आ गया है। अंशु कुमारी के नाम से इनकंसिस्टेंट, सोनिया छबरा के नाम से इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आप लोग देखिए सर, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर पहले हमने ये लाइन देखी x प्लस वाई बराबर 4। ध्यान से सुन लीजिए, अब प्लीज टाइप मत कीजिए चैट सेक्शन के अंदर, स्क्रीन पर आइए। देखिए, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो सर y की 4, और y की 0 ली तो सर x की 4। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट कहाँ है सर, 4,0 ये रहा और 0,4 ये रहा। ठीक है, आपने लाइंस बना दी, आपने लाइंस बना दी दोनों पॉइंटों से, ये रहा। ठीक बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट ये x प्लस वाई बराबर 2। बच्चे अगर x 0 है तो y 2 है, और y 0 है तो x 2 है, यानी कि एक बार हमें पॉइंट ये चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमें चाहिए। अब आपको पता लग गया, जब आप इनको जोड़ोगे ये बड़ी आसानी से जुड़ गया ये रहा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए लाइंस कैसी है। बच्चे लाइंस कैसी होंगी, यानी कि इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं। देखो, आपको यहां से निकालना है सर x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2। देखा जाए तो सर a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2, और वही चीज है हमारे पास में इज नॉट इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल। पैरेलल लाइंस के बीच में सॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि इसको आप बोलोगे सर नो सॉल्यूशन, और ये कैसा कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए थर्ड आप लोगों के सामने ये रहा, चेक ग्राफिकली। फिर से आपको ग्राफिकली ही चेक करना है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए बताइए चैट सेक्शन में, पहले आप लोग बताइए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया अंशु कुमारी के नाम से, अंशु कुमारी। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो। ठीक, तुषार का आंसर आ गया है भाई। ठीक, सोनिया, इशिका, नंदनी, रामवीर, रामवीर। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब आप लोग जल्दी से देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपने दोनों इक्वेशंस को लिखा और ग्राफ पेपर लगाया। भाई अगर आपने x को 0 ले लिया, अगर x 0 है बच्चे y 4 है, और अगर y 0 है तो x 4 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x को 0 रखा तो y 4 है, और y को 0 रखा तो x 4 है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, ये पॉइंट है 4,0 0,4, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, ये जुड़ गया। ठीक है, ये जुड़ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। बच्चे दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो दूसरी लाइन भी आपने इसी के ऊपर बना दी। अब आप लोग यहां से आसानी से बता सकते हो, ये रही दोनों लाइंस कि सर इसके ऊपर इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये रहे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अब आप क्या कहोगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और जिन चीजों का सॉल्यूशन है तो क्या कहोगे आप, कंसिस्टेंट कहोगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि यहां तक आपको सारी चीजें पता लग गई है। ये आपका एक ओवरव्यू है
कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो ऐसे दिखती हैं, इनका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन होता है इस वजह से इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और जो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है, इसके अंदर भी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। अगर आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेजिन करना इन फ्यूचर कभी आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में, मतलब ये समझिए कि दो लाइंस आपको दे दी जाए, क्या दे दी जाए? दो लाइंस आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि बताइए ये कैसी लाइंस है, यानी कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो आप लोग बता पाओगे? बोलिए। यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों के सामने हम पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस लेकर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ए या बी। सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ए या बी। पूछा जा रहा है आप लोगों से, बहुत ही आसान है कि समीकरण दे रखा है बच्चे, ये रहा 2x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 4। पूछा जा रहा है बताइए संगत बनेगा या फिर असंगत, यानी कि कंसिस्टेंट बनेगा या फिर इनकंसिस्टेंट बनेगा। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए अभी 26 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया, 15 बच्चे बाकी हैं। तो जितनों ने करा है उनसे ज्यादा तो बाकी हैं अभी। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है, 11 बच्चे बाकी हैं। अभी 11 बच्चे बाकी हैं आंसर किए बिना। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 25 में से 22 बच्चों का आंसर आ गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, चलिए पहले आप लोग पोल का रिजल्ट देखिए सामने। पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है 18-4। 18-4 का मतलब ये ऑप्शन 18 बच्चों ने और ये ऑप्शन 4 बच्चों ने भेजा है। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा था, ठीक है बच्चे, कि 2x पर ही बच्चे चेक करना पड़ेगा आपको ऑप्शन इस बार। देखिए 2x प्लस 2y बराबर 8 था और x प्लस 2y बराबर 4 था। a1 ये रहा, b1 ये रहा, c1 ये रहा, a2 ये रहा, b2 ये रहा, c2 ये रहा। अगर देखा जाए a1 अपॉन a2 तो कितना हो गया? 2/1। b1 अपॉन b2 कितना हो गया? 2/2। देखा जाए तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और जब नॉट इक्वल्स टू होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि वो कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? क्योंकि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, आप क्या कहोगे? सर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बच्चे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों को क्या ही बताएं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, चलो आप लोग बताओ
क्या ऑप्शन लगाना चाहोगे? चलिए, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलिए ऑन कर दिया गया है। चलिए आप लोग जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहिए। 13 बच्चों का आंसर आ गया है। 13 बच्चों का आंसर आ गया है भाई। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है 26 में से। 20 लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 21 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए चैट सेक्शन, सॉरी, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, जिन बच्चों के पास में चैट सेक्शन नहीं, पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक बच्चे, पर ही आपका हमने देख लिया था उस टाइम पर भी, ठीक है। तो पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। देखिए पोल के अंदर जो रिजल्ट है वो है 6-15, 6-15। और अभी चैट सेक्शन के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए अगर आप लोग इसको ग्राफ से देखोगे तो आप ग्राफ से देखने पर क्या कहोगे कि सर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये कभी आपस में नहीं मिलेगी, यानी कि सर नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन तो सर इनकंसिस्टेंट, ठीक। लेकिन पर अगर किसी बच्चे ने ज्यादा दिमाग लगाया होता और उसने कहा होता सर मैं तो इक्वेशंस देखूंगा, सर एक इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 6, और सर एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 3। देखा जाए तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ अगर इक्वेशंस लिखी गई हैं तो बच्चे इक्वेशंस को चेंज करना पड़ेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आज आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे। क्या हेडिंग डालोगे? अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कोई बच्चा हमें बताएगा कि अलजेब्रिक मेथड्स कौन से होते हैं किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए? बताइए, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है अलजेब्रिक मेथड्स सर पढ़ा है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। सब्स्टिट्यूशन मेथड, विजय शर्मा के नाम से बच्चे ने लिखकर भेजा है। सबमिशन मेथड वो नहीं होता, या तो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, और एक और होता था पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होता है? देखिए आप बताओ कि ग्राफिकल मेथड ज्यादा अच्छा होता है, सब्स्टिट्यूशन। ग्राफिकल मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड? बताइए कौन सा मेथड सही रहता है? एलिमिनेशन, ठीक है। यानी कि अब आप कहोगे सर जो हमने भी ग्राफिकल मेथड पढ़ा है वो ग्राफिकल मेथड अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड होता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है। क्या होती है? उसकी एक्यूरेसी कम होती है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक्यूरेसी कैसे कम हो? जैसे कि अगर आप ग्राफ बनाने लगे, भाई आप लोग ग्राफ कैसे बनाते हो कि सर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखूंगा, ध्यान से सुनना,
कि सर मैं यहाँ x की वैल्यू को 0 रखूंगा कुछ y मिल जाएगा, मैं y की वैल्यू को 0 रखूंगा कुछ x मिल जाएगा, ऐसे निकालते हैं हम लोग। उसके बाद लाइंस ड्रॉ करते हैं। मान लो आपके पास में x की वैल्यू 0 लेने पर y ये आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग है। साथ के साथ आप ये वाले पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप के पॉइंट्स आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते, यानी कि पता नहीं लगा सकते कहां पर हो, जिसकी वजह से ग्राफिकल मेथड ज्यादा अच्छा मेथड नहीं माना जाता, ठीक है। तो इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन? क्या कोई और मेथड है? आप कहोगे यस, कुछ और मेथड्स हैं। और मेथड्स के नाम क्या है बच्चे? एक है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर एक है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड, ठीक। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स है तो डाउट्स पूछिए पहले, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे नई क्लास से।